वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटेंसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आगे के सभी चैप्टर्स इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अभी आप आगे 11th अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखोगे, देन 12th क्लास में भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, देन ग्रेजुएशन लेवल पर, इवन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो इन्हीं गोल्डन रूल्स को फॉलो करके ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करा जाता है, ताकि अकाउंटिंग प्रोसेस से कुछ कंक्लूजन मिल सके। तो इसलिए इन रूल्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सभी रूल्स अच्छे से समझ आ जाए और आगे किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ड्युअलिटी प्रिंसिपल कहता है हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है इक्वल अमाउंट का, और हमें अपनी बुक्स में डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करना है। अब आप सोचोगे, जब रिकॉर्डिंग ही करनी है तो ये डेबिट और क्रेडिट करना जरूरी क्यों है, नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर दो। तो सपोज आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹10,000। एक और ले लेते हैं ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब इस तरह से पूरे दिन में बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं, परचेज करना, सेल करना, एक्सपेंस के लिए पैसा देना, इनकम रिसीव होना। अब एक दिन की 1000 ट्रांजैक्शन, तो सोचो मंथ में कितनी ट्रांजैक्शन हो गई। और आप ट्रांजैक्शन को ऐसे ही रिकॉर्ड करते जा रहे हो, और मंथ एंड में आपसे पूछ लिया गया कि परचेज का टोटल कितना है, सेल का टोटल कितना है और कैश का बैलेंस कितना है। तो अब क्या आप सारी ट्रांजैक्शन को चेक करने बैठोगे कि यहां परचेज करिए, यहां सेल करिए, यहां कैश दिया है, यहां से कैश लिया है? कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा, ऐसे दिमाग और घूम जाएगा इतनी सारी ट्रांजैक्शन चेक करने में। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ये सही तरीका नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को दो चीजों में बांट देते हैं कि एक डेबिट इफेक्ट है उसका और एक क्रेडिट इफेक्ट है ट्रांजैक्शन का। और वहां से हम हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अकाउंट क्या होता है, ये टी शेप हेड होता है। ये टी बना दिया ना मैंने, टी शेप हेड होता है ये किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम का, जैसे कैश का, सेल का, परचेज का, किसी भी पर्टिकुलर आइटम का हो सकता है। तो जब हमने ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को डेबिट या क्रेडिट में बांटा, उसके बाद हम इस अकाउंट में, इस अकाउंट की ये लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड और ये राइट साइड होती है क्रेडिट साइड, हम यहां पर इनके इफेक्ट को ट्रांसफर कर देते हैं, और जिससे कि मंथ एंड में हमें पता चल सके कि इस पर्टिकुलर हेड में कितना बैलेंस हमारा बचा हुआ है। एक अकाउंट का एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा क्लियरली कैसे बनाते हैं। ये होता है एक अकाउंट का फॉर्मेट, आप देख सकते हो यहां पर ये टी बन रहा है। इसकी दोनों साइड टी की बिल्कुल सिमेट्रिकल होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अकाउंट की हम बोलते हैं डीआर डॉट, यानी कि डेबिट साइड। अकाउंट्स में जहां पर भी डीआर डॉट लिखा मिल जाए मतलब डेबिट है। और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं सीआर डॉट, यानी कि क्रेडिट साइड। दोनों साइड बिल्कुल सेम बनती है। डेबिट साइड पर भी 4 कॉलम है, क्रेडिट साइड पर भी 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम होता है डेट, इसमें आप डेट लिखोगे ट्रांजैक्शन की, देन पर्टिकुलर्स ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी, देन होता है जेएफ। अब ये जेएफ होता है जर्नल फोलियो। जर्नल क्या होता है, जर्नल एक वो बुक होती है जहां पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जर्नल में, फिर जर्नल से पता लगेगा कि ट्रांजैक्शन को अकाउंट में डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। और जर्नल फोलियो होता है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का पेज नंबर। इस जेएफ के कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होता है डेबिट साइड का, सेम ऐसी क्रेडिट साइड पर होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट का कॉलम। अब ये हम देख रहे हैं कैश अकाउंट। तो जिन जिन सोर्सेज से बिजनेस में कैश आएगा और जिन जिन सोर्सेज से बिजनेस से कैश जाएगा, उन ट्रांजैक्शंस को हम कैश अकाउंट में शो करेंगे। जैसे डेबिट साइड है कैश अकाउंट की, कैश अकाउंट की डेबिट साइड होती है रिसीविंग साइड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 कैश आएगा बिजनेस के पास, कैश सेल्स 10,000 कैश आएगा, दोबारा सेल हो रही है 25,000 कैश आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कैश आएगा 5,000। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड। परचेज करी गुड्स की 20,000 शो हो गया, सैलरी दी 10,000, मशीनरी परचेज करी 20,000, गुड्स परचेज करे 10,000। फिर मंथ एंड में हम इस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस निकाल देते हैं। तो कैश का हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचा, टोटल रिसीविंग हुई 90,000 की, पेमेंट हमने करी थी 60,000, तो बैलेंस बचेगा 30,000। इस तरह से हम अकाउंट्स बनाकर अकाउंट के बैलेंस को निकाल सकते हैं। अब आप सोचोगे कि क्या हर अकाउंट बनाने के लिए सेम ही प्रोसीजर और सेम ही रूल फॉलो होते हैं? ऐसा नहीं है।
अकाउंट्स में कैटेगरी वाइज अकाउंट को बांटा गया है। जो पर्टिकुलर अकाउंट जिस भी कैटेगरी में आएगा उस कैटेगरी के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को डेबिट करा जाएगा या फिर क्रेडिट करा जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे कैटेगरी बांटी जाती है और किस किस कैटेगरी का क्या रूल होता है अकाउंट में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के लिए। अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन दो अप्रोचेस से की जाती है। फर्स्ट होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पर अकाउंट्स क्लासिफाई होते हैं पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे। बिजनेस करते हुए जिस भी इंसान का नाम आपको याद रखना पड़े वो सभी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि ऑनर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट में आएंगे। सारी लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होगा? जिससे आपने उधार सामान खरीदा है तो उसको पैसे देने हैं, उसका नाम याद रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनसे आपने लोन लिया है तो उनका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि पैसा चुकाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो सारी लाइबिलिटीज हमारी पर्सनल अकाउंट में ही आती हैं। इसके अलावा चार एसेट्स आती हैं। कौन कौन सी? डेटर्स। डेटर कौन होते हैं? जिनको आपने उधार सामान बेचा है, तो इसलिए इनका नाम याद रखना पड़ेगा। बैंक, बैंक में आपका कैश जमा है तो बैंक से आपको पैसा लेना है वापस। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस एडवांस में कराया तो सर्विसेज लोगे अब। और एक्रूड इनकम, इनकम आपको मिली नहीं है तो इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो सारी की सारी लायबिलिटीज आएंगी, केवल चार एसेट्स आती है और कैपिटल और ड्राइंग आती है पर्सनल अकाउंट में। रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि अगर ट्रांजैक्शन करते हुए ये पर्सन्स रिसीव कर रहे हैं तो उनको डेबिट कर दो, और ये पर्सन अगर दे रहे हैं कुछ बिजनेस को तो उनको क्रेडिट कर दो। जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी बिजनेस में तो ओनर कैपिटल का गिवर है तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद ड्रॉइंग्स मेड बाय द ओनर, ड्रॉइंग्स करते हुए ओनर रिसीवर है पैसों का तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर जो है वो गुड्स हमें दे रहा है, गिवर है, तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार सामान बेचा तो जो डेटर है वो गुड्स का रिसीवर है तो इसलिए डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस तरह से होते हैं पर्सनल अकाउंट्स हमारे। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। रियल मतलब वो चीजें जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, जिनको हमने खरीदा है, जिसको हम पैसे देकर के खरीद बेच सकते हैं, तो वो सारी चीजें रियल अकाउंट में आती हैं। इसके अंदर सारी एसेट्स आ जाएंगी इन चार को छोड़कर। कैश, मशीन, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तो सारी टेंजिबल एसेट्स हो गई। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, जिन भी चीजों को आप खरीद और बेच सकते हो वो सारी एसेट्स हमारी आती हैं रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि ट्रांजैक्शन करते हुए अगर ये सभी एसेट्स बिजनेस के पास आ रही हैं तो डेबिट कर दो, और ये एसेट्स बिजनेस के पास से जा रही हैं तो क्रेडिट कर दो। जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टेड वाला पार्ट, कैपिटल इन्वेस्टेड में कैश बिजनेस के पास आएगा तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही हमने करा परचेज मशीनरी, मशीनरी परचेज करते हुए या गुड्स परचेज करते हुए गुड्स और मशीनरी आएंगे तो इसलिए गुड्स यानी स्टॉक और मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही हमने पेमेंट करी क्रेडिटर को, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा बिजनेस के पास से, तो आउट हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल होता है रियल अकाउंट का। लास्ट आता है नॉमिनल। नॉमिनल में हमारे सारे एक्सपेंस, इनकम, लॉसेज और प्रॉफिट आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि लॉस और एक्सपेंस को तो डेबिट कर दो, क्रेडिट द इनकम्स एंड प्रॉफिट, और अगर इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो उसे
क्रेडिट कर दो। जैसे कि सैलरी पेड, हमने सैलरी दी स्टाफ को, तो सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश हमारे पास से गया तो रियल अकाउंट के थ्रू कैश हो जाएगा क्रेडिट। ऐसे ट्रांजैक्शन बनती है। ठीक है। इनकम रिसीव्ड, अब इनकम आ रही है तो इनकम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि नॉमिनल में गया, और कैश आ रहा है तो कैश रियल के थ्रू देखोगे तो कैश डेबिट। इस तरह से ट्रांजैक्शन के डेबिट क्रेडिट पहचाने जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, और ये रूल्स होते हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। एक तो उसका क्लासिफिकेशन जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कुछ एसेट्स तो पर्सनल अकाउंट में चली गई और कुछ एसेट्स रियल अकाउंट में। दूसरा, रूल्स में कहीं तो यूज हो रहा है रिसीवर और गिवर, और कहीं पर यूज हो रहा है इन और आउट डेबिट क्रेडिट के लिए। तो लोगों ने सोचा कि एक ऐसी अप्रोच फॉलो करी जाए जहां पर सिंपल क्लासिफिकेशन से रूल्स को समझना ईजी हो जाए। तो फिर बनाई गई मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांट देती है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। और इन पांचों कैटेगरी में हम केवल इंक्रीज और डिक्रीज देखते हुए डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे। इस अप्रोच के रूल समझने के लिए आप एक वर्ड देखो, क्लियर। इस क्लियर वर्ड में सी है कैपिटल, एल लायबिलिटीज, ई एक्सपेंस, ए एसेट और आर है रिवेन्यू। रिवेन्यू यानी इनकम। एक्सपेंस और एसेट के लिए सेम रूल है कि अगर एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज होने पर डेबिट हो जाएंगे, और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू के लिए सेम रूल है, इसी का अपोजिट, कि अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज होने पर डेबिट हो जाएंगे। तो यहां से क्या रूल बना हमारा? एसेट में रहा डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज, इसी का अपोजिट, कि इंक्रीज होने पर डेबिट कर दो तो डिक्रीज होने पर क्रेडिट कर दो। यही सेम रूल एक्सपेंस और लॉसेस के लिए रहेगा, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। अब कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम के लिए इसका अपोजिट, एसेट में इंक्रीज पर डेबिट है ना, तो लायबिलिटी में हो जाएगा डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। कैपिटल में भी सेम लायबिलिटी जैसा, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। और इनकम में भी डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। तो ये रूल्स हैं मॉडर्न अप्रोच के। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हुए आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, ट्रेडिशनल भी मॉडर्न भी, जो आपको सुइटेबल लगे। पर्सनली मुझे ट्रेडिशनल ज्यादा पसंद है, लेकिन जो आपको अच्छी लगे, आप जो आपको इजी लगे, आप वो अप्रोच फॉलो करके अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आज हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम कुछ ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स लेकर के सीखेंगे कि किस आइटम को डेबिट करना होता है, किस आइटम को क्रेडिट करना होता है। और इस चैप्टर में से टी शेप अकाउंट भी बनाने को आता है, तो टी शेप अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जिसके बाद हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल को बनाना सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।